आपके कैप्टन का नाम क्या ब्लू स्टार का? नहीं संगमेश संगमेश अಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಏಯ್ ನಿನ್ನೆ ಹನುಮಂತ ನೀರಾಳ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಿರೋ ಲೈವ್ ನೋಡಕ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 20 ಬಾಳಿಗೆ 2 ಜಗ ಚಾ ಕುಡ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ इंजीनियरी ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈವ್ದಾಗ चेयर लेके बैठ जाओ कहाँ गया? वहीं पर है पीछे हनुमंत ನೀರಾಳ ಮಗन ಕಾಕ ಮಗन ಹೇಳ್ದ ನೋಡು इधर ही बैठ सकते हैं। ಬಾಳಿಗೆ ತಿಂದಾನ इनको बताने का फोन ಅದೇ ಲೈವ್ ಬರುತ್ತೆ पेन और एक ने का नाम बताओ इंजीनियरी बैट्समैन का नाम बताओ वो लाल टोपी वाला और ये नॉन स्ट्राइकर इसाक का प्रकाश इसाक पेन ले थोड़ा ये लिखना पड़ेगा मुझे और अಣ್ಣ पेन ले ले पेन 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 ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸದ ಆಡಕತ್ತಾರ तो डे 3 फर्स्ट मैच डीजे वाले बाबू ನಾನು ನಸಕನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸಗರ್ ಬಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ डे 3 फर्स्ट मैच ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಗರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ साउंड थोड़ा बढ़ाने का तो डे 3 फर्स्ट मैच बिटवीन ब्लू स्टार एंड इंजीनियरी 4 ओवर पर साइड का मैच रहेगा ये 4 ओवर पर साइड मैच बॉलर नेम प्लीज ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ Srisel, first ball, my goodness mean, reverse hit, and that's gone long away, along the carpet for more, the start with boundary, DJ, ऐसा हो ಈ ಹೊಡೆದರ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ರಿ तो पहले बॉल पे रिवर्स हिट और 4 रन, कमाल की शुरुआत, प्रकाश फिर थोड़ा सा आगे गिरी थी गेंद और आगे गिरा हुआ हमेशा जो कैच होता है वो टफ मानते हैं क्योंकि वहां पे आपको डाइव लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए। इशाक पहली बार इस ओवर में 4 ओवर पर साइड का गेम है और पहले गेंद से चौके से शुरुआत हुई है। इस बार जोर से मारने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली, थोड़ा सा बॉटम एज लगा और विकेट कीपर के पास गई डॉट बॉल। तीसरा ही गेंद है, ए आकड़े माताबिड आकड़े रात पहले 3 गेंद पर ऑलरेडी 5 रन बन चुके हैं। इस बार थोड़ी सी ऊपर पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा थिक इनसाइड एज बैट पे लगा क्योंकि मारना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ द विकेट, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पे गेंद गई स्क्वायर लेग पर 1 रन यहां पे। अच्छे पहला मुकाबला इस देवानंद फूल सिंह चौहान ट्रॉफी चर्चन में। फुल टॉस मौका था बल्लेबाज के पास लेकिन वो ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। प्रकाश, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। सागर भाई थोड़ा सा पानी की व्यवस्था कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अशोक गढ़गली से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पानी की बॉक्स जो है कमेंट्री बॉक्स में अगर भेजते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार इसको स्लॉट पे लेकर के मारने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन, खूबसूरत टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक।
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದ್ದೆ कुमार नए गेंदबाज पहले ओवर में 11 रन बने पहली गेंद पे चौका लगा था पहली ओवर के प्रकाश ने मारा था रिवर्स हिट और उस ओवर की आखिरी गेंद पे खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जो पहले जो एक ओवर का जो पावर प्ले था उसका पूरा फायदा उठाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ी शानदार स्ट्रोक थी ऑलमोस्ट इनसाइड आउट जैसा था वो लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए तो 11 रन थोड़ी सी गेंद भी बहुत ज्यादा ऊपर थी बल्ले के पास थी इसलिए पूरा फायदा उठाया 4 ओवर पर साइड मैच है ये कुमार दूसरे गेंदबाज संगमेश जो है अपने गेंदबाज को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है प्रकाश के बारे में कि रिवर्स स्वीट करते हैं इनसाइड आउट भी बड़ा खूबसूरत वो स्ट्रोक था तो हर तरह की क्रिकेट है उनके पास इस बार फ्लैट बैटेड स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल करते हुए जोर से मारने की कोशिश हैंड आई कोऑर्डिनेशन जमीली हमला था वो जो एलिवेशन जो चाहते थे शायद मेरे हिसाब से उसके लिए गए नहीं वो जानते थे कि थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ बॉल है यहां पे इस तरह से उछाल करके मारना थोड़ा सा खतरे से खाली है खाली नहीं होगा इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की अच्छी गेंद थी शॉट ऑफ लेंथ और पहला विकेट तो आज 2 दिन की कंपेयर में परसों ये टूर्नामेंट चालू हुआ था पहली बार जो है बड़ी शानदार खिली खिली धूप खिली हुई है एचएमटी नए बल्लेबाज प्रकाश के साथ इस बार इसको मिड विकेट की ओर खेला है एचएमटी ने एक रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी क्योंकि हालांकि तेज शॉट था लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं गई वहां पे हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे एक ही रन से संतुष्टि करना पड़ेगा तो स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 13 काफी ज्यादा नीचे रह गई गेंद और उसके बाद वहां से जो है रिवर्स हिट करने की कोशिश जनरली जो रिवर्स हिट के बारे में मैं थोड़ा बताता हूं कि आप जो है कदमों को जो है पहले आप एडजस्ट करते हैं और उसके बाद जो है बल्ले का फेस खोलते हुए जो है बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हालांकि जिनकी मैंने शैडो देखी नॉन स्ट्राइकर में बड़ी अच्छी थी ग्लेन मैक्सवेल एवी डिविलियर्स केविन पीटरसन ऋषभ पंत केएल राहुल आप ये जो खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते ये ज्यादातर खिलाड़ी जो है रिवर्स हिट खेलने में माहिर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में हालांकि इनकी प्रकाश की मैंने देखी इनकी शैडो बड़ी अच्छी है रिवर्स हिट क्योंकि वो भी एक मॉडर्न डे टेक्निक है कि आप कैसे रिवर्स हिट खेलते हैं कि कदमों को आप तुरंत जो है कैसे जल्दी आप चेंज कर पाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार सबको छकाते हुए गेंद विकेट के पीछे चली जा रही है नीड टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल वेदर दिस केम फ्रॉम द बैट और
जस्ट गिवन बाई, जस्ट वेट फॉर द अंपायर सिग्नल, बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। परसों इसकी रंगारंग एक तरह से शुभारंभ हुई, खास करके जो ट्रॉफी इनॉग्रेशन जो हुआ वो बड़ा मजेदार था, बड़ा शानदार था। डीएफसी ट्रॉफी देवानंद फूल सिंह चौहान के 51वां बर्थडे सेलिब्रेशन में ये चर्चन बॉयज क्लब जो है, डीएफसी बॉयज क्लब चर्चन के लोगों ने ये ट्रॉफी का यहाँ पे आयोजन किया है। पहला आयोजन इतने बड़े भव्य और बड़े पैमाने लेवल पे चर्चन, एक तरह का इतिहास आप कह सकते हैं। 16 रन 16, एक तरह का इतिहास आप कह सकते हैं, हिस्ट्री क्रिएट हुआ 20 तारीख को। और जब से ये टूर्नामेंट हुआ है पूरे इंडिया में इस टूर्नामेंट को लोगों ने 60,000 व्यूअर्स ने अभी तक देखा है। इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद थी, लेंथ ज्यादा था, हाफ वॉली नहीं थी। अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूं कि प्रकाश जो बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, क्योंकि 4 ओवर के मैच में आपके पास ज्यादा कुछ समय नहीं होता, तो ब्लाइंड हिट नहीं कर रहे हैं वो, ये अच्छी बात है। बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं, बिल्कुल। इस बार टॉपेज लगा है, गेंद चली जा रही है फाइन लेग के ऊपर। कैच छूटा जरूर, लेकिन एक अच्छा प्रयास था फील्डर का वहां पे। जरा फील्डर का नाम बताएं जिन्होंने कैच, संगमेश कप्तान स्वयं थे। टफ था वो, क्योंकि टेनिस बॉल जब भी हवा में जाती है तो आपको बाहर से लगता है बहुत आसान, लेकिन इतना आसान नहीं है। संगमेश इस समय स्कोर 18 रन 18। परवीज दो रन यहां पे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, पहले ओवर में 11 रन बने थे। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश है और एक अच्छा कैच। यहाँ पे चलता हुआ 20 रन हुए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट। इस बार फुल टॉस, इसको गेंद हवा में मारने की कोशिश। 3 खिलाड़ी वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में कैच कम, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल पहुंच से बहुत दूर, काफी देर तक गेंद हवा में थी। 22 जो बड़ा विकेट जो था प्रकाश का गिरा, जो लॉन्ग ऑफ पे कैच दे बैठे परवीज की गेंद पर। एक बार फिर से फुल टॉस। शायद पता नहीं उनके साथ हो क्या रहा है, और जहां पे 1 रन के लिए मुश्किल होनी चाहिए थी, शायद तेज गति सी गेंद आई। हेलो, कम हो गया आवाज? हेलो,
तो तेज गति से गेंद आ रही थी वहां पे और अड़ाया। गेंद को एक रोकना एक अलग कला होती है, एक अड़ाना एक अलग कला होती है। तो यहां पे ओवर समाप्त ऐसा लग रहा है। स्कोर कितने हुए सर? 23। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन, 2 विकेट। क्रम जारी करेंगे। रेवन्ना टीम के कप्तान, पहली गेंद अलोंग द कार्पेट, लॉन्ग ऑन पर 1 रन सिंगल। अच्छी शुरुआत। चौथा ओवर चल रहा है, बड़े स्ट्रोक्स की तलाश रहेगी यहां पे। 2 बड़े स्ट्रोक्स कम से कम यहां पे चाहिए, जिससे कि आप कम से कम जो है 12 या 15 रन बना सके, जिस स्कोर को 35 से 40 पहुंचाया जा सके। एचएमटी ने इसको उठा के मारने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, ये देखिए, लेकिन अच्छी बात है कि 2 रन लेने में कामयाब रहे। एलिवेशन से वो ताकत जो है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है। 3 रन दौड़ पड़े यहां पे, तो रिस्क लेने का कोई भी मौका चूक नहीं रहे, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 4 ओवर का मैच है, सिर्फ 4 गेंदें और बची हुई है आपके पास, तो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो हेलो, एक बार फिर से जोर से मारने की कोशिश, अंदरूनी खिलाड़ी लगने के बाद शॉट फाइन पे गई, 1 रन यहां पे। स्कोर बढ़ता हुआ 28-28। 28 रन, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेटकीपर के पास एक और कैच।
हेलो तो 31 हेलो 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 तो 31 रन बनाया उन्होंने 32 रनों का टारगेट है 32 हेलो ಹಾ ರೀ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗೈತ್ರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಹಾ ರೀ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ वो तो कर रहे थे ना वहाँ पे पेज खत्म हो गया ना पूरे ओके दोनों बैट्समैन प्लीज आप ग्राउंड के अंदर जाएं ओके अशोक गणगड़ी साहब से रिक्वेस्ट है अशोक गणगड़ी अगर आपको आवाज आ रही हो हमारी तो अशोक गणगड़ी जरा सा पानी का बॉक्स जो है उनके पास पहुंचा दें ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಸುಕ್ನಾಗ ತಿರುಗಾಡಬೇಡ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ ಉಸುಕ್ನಾಗ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಉಸುಕ್ನೊಳಗ ಹೊರಗಿನ ತಿರುಗಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಸುಕ್ನಾಗ ಯಾರು ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ
हेलो क्या बोलने का? अरे बालू के बाहर से जाए आप। हेलो, आप जो भी हो सब बाहर से जाओ, अंदर से मत जाओ ग्राउंड के। हेलो लाल शर्ट, बाहर से जाओ आप, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। आगे आगे बैट्समैन आगे। हेलो, देखिए अंपायर कुछ मांग रहे हैं। पानी का बोतल जो है अशोक साहब जरा पहुंचा दे आप। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इसको जरा टेप कर दो। इसका वाला बटन को ऑन कर दो। वो वाला माइक उनको दे दीजिए। माइक एक और कॉर्डलेस मंगवा लीजिए वहां से। हेलो हेलो हेलो, जो भी हो ग्राउंड के बाहर से जाओ आप लोग, बालू के ऊपर से नहीं। जी नाम बताएं सर। शहनशाह, अमिताभ की फिल्म एक आई थी करीब करीब 1991 में, करीब 90 के आसपास। शहनशाह हमारे बीच में उपलब्ध हैं। शहनशाह स्वागत है आपका। जी जी, अगली आवाज शहनशाह की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो आपके बीच हेमंत सर ने अपने अंदाज में एक बेहतरीन कॉमेडी कर आपके साथ हंसी मजाक के साथ आपका दिल लुभाते हुए, आपका दिल जीतते हुए, जो ये डीएफसी की टूर्नामेंट के लिए उनको एक आगमन किया गया था, तो एक बेहतरीन अंदाज में इस चर्चान के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ के साथ, अपनी हंसी मजाक के साथ आप लोगों का दिल जीतते हुए कमेंटेटर बेहतरीन अंदाज में किया। मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं अपनी जानिब से और कमेटी की जानिब से। और मुझे यहाँ पे एक इनविटेशन दिया गया था सागर सिंधे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट के लिए एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत ही महत्व ये रहता है कि कमेटी के ऊपर रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर और जो ट्रॉफी, जो प्राइज देने वाले तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इसको चला के लेके जाना वो बहुत महत्व रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कोटे का पहला और टीम के जानिब पहला ओवर लेकर
राचप्पा एक बेहतरीन शॉर्ट अप डिलीवरी पॉइंट की दिशा में बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, कोई रन नहीं आता हुआ, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की राचप्पा के दौरा अपने कोटे का पहला और टीम के जानिब पहला ओवर लेकर। एक छोटा रनअप है लेकिन उतनी शानदार गेंदबाजी करते हैं राचप्पा दूर वाले छोर से। गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार। 4 रन अंपायर का इशारा था हुआ। इस 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। फोर करते हुए परवेज एक शानदार आक्रमण बल्लेबाजी देखेंगे राचप्पा की गेंद पे। फिर से एक बार वाइड अप गेंद थी, गेंद को सीधा एम्पायर का इशारा आना बाकी है। एम्पायर का इशारा आता हुआ आसमान छूती हुई उंगलियां। 6 रन, इस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना माफ करें 6। थैंक यू। इतना ही बेहतरीन छक्का लगाते हुए परवेश शायद ज्यादा अनुभवी रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा गैप में जाती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी परवेश के दौरान, उनके बल्ले से लगता हुआ चमत्कार। आते ही पहला एक चौका, दूसरा छक्का और तीसरा चौका लगता हुआ। इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ राचप्पा के दौरा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए परवेश शानदार आक्रमण बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में चले गए हैं। परवेश स्ट्राइक पर, राचप्पा की अगली गेंद फिर से एक बार मारने की कोशिश, धीमी गति की गेंद, बल्ले और गेंद का कोई तालमेल नहीं होता। विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद पर कोई रन नहीं आता हुआ। पहले ओवर की शुरुआत में 14 रन बन चुके हैं, अभी भी टीम के उतनी बेहतरीन डट कर लड़ते हुए परवेश। फिर से एक बार राचप्पा की गेंद परवेश के लिए, फिर से एक बार रिवर्स मारने की कोशिश, विकेट कीपर बेहतरीन डाई मारकर फील्ड करते, कोई भी रन नहीं आता हुआ। ओवर की समाप्ति, इस ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद और हमारे बीच हेमंत सर जो कमेंटेटर हैं, मैं उनको दावत सुकून देता हूं कि प्रति ओवर के बाद कमेंट्री को चेंज किया जाएगा, तो दूसरे ओवर की कमेंट्री मैं हेमंत सर को देना चाहता हूं। शुक्रिया शहनशाह, बड़ी खूबसूरत एक आवाज नजर आई और बड़ी अच्छी कोशिश थी आपकी कि लोगों के बीच जो है, जो आंखों देखा हाल, जो क्रिकेट कमेंट्री, जो लाइव कमेंट्री होती है, उसकी आपने मिसाल पेश की, अच्छा लगा। लेकिन इस समय स्कोर जो है 14 रन और 31 रनों का टारगेट है यहां पे, और ऑलरेडी बोर्ड पे 14 रन आ चुके हैं। 4 ओवर पर साइड मैच है, आपको हर हाल में कुछ गेंदें डॉट निकालनी पड़ेंगी, कुछ विकेटें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट इन क्रिकेट अंटिल द लास्ट डिलीवरी बोल्ड। तो जरूरत इस बात की है कि जो रेवन्ना की जो टीम जो है, जिन्होंने 31 रन बनाए हैं, इंचगेरी रेवन्ना कप्तान है इंचगेरी के, उनको कुछ अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ खिलाड़ियों को आगे रखना पड़ेगा जिससे कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको बड़ी आराम से जो है आपके हाथ से मैच निकाल के लेके चले जाएंगे। तो आपके पास समय बिल्कुल कम है, बैंक में रन भी काफी कम है, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। चलिए, यहां पे 15 रन स्कोर हुए हैं और 16 रनों की जरूरत है। परवेज और सतीश दो बल्लेबाज। परवेज ने तो लगता है कि बल्क ऑफ स्कोरिंग सब उन्हीं ने बनाया है। लेग स्टंप के बाहर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पे इस पे कोई असर नहीं। सत्रह रनों की और जरूरत है और इस समय स्कोर जो आपको
15 रन। इन 15 रनों में मुझे लग रहा है कि 14 रन के आसपास तो परवेज ने ही बनाए होंगे। स्लोअर डिलीवरी, लो फुल टॉस लेकर जिसको खेलने की कोशिश की है। अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि लेकिन एक अच्छा प्रयास था वहां पे फील्डर का। जरा फील्डर का नाम बताएं प्लीज। हनुमंता, बड़ी अच्छी कोशिश थी वहां पे, क्योंकि डिफिकल्ट वहां पे पोजीशन है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है ग्राउंड। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था, हालांकि गेंद काफी देर तक हवा में थी जरूर। 2 रन लेने में कामयाब रहे। इस बार रिवर्स हिट, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, सीधा खिलाड़ी के हाथ में। और जागीरदार सीसी, दोनों कप्तानों से अनुरोध है कि आप जो है कमेंट्री बॉक्स में रिक्वेस्ट करें। और उससे भी सबसे बड़ी खास बात मोमिन सीसी के लिए है कि रायगढ़ के टाइगर को आप जो है आप लेकर के आए इस ग्राउंड पे। सारे जो है हमारे दर्शक बेइंतहा जो आप कह सकते हैं उनको देखने के लिए एक टकटकी सी लगाए रखे हैं इस ग्राउंड पे। तो मोमिन सीसी के टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल को आप उनको यहां पे लेके आए। मोमिन सीसी, उनके टीम मैनेजमेंट, उनके स्पॉन्सर। तो इस समय स्कोर जो है 17 रन। शायद मेरे हिसाब से परवेज शायद उस फील्डर को शायद देखे नहीं, उनको ध्यान हट गया होगा और सीधा जो कैच थमा बैठे वो। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक तो रन है आपके पास कम, उस पर से आप हरकतें करेंगे इस तरह से तो और भी बड़ी दिक्कत होगी। 2 रन लेने में कामयाबी, जहां पे 1 रन था। कभी कभी फील्डर की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ग्राउंड की वजह से भी जो है ये गेंदें कुछ आपको कभी बैट बाउंस का हो जाती है, जिससे कि फील्डर को बड़ी थोड़ा सा मुश्किल होता है रोकने में। धीमी गति गेंद, बहुत ज्यादा धीमी, बहुत ज्यादा समय, बहुत देर तक गेंद हवा में है और शायद वहां पे कैच जो है नहीं वो पता नहीं, शायद फील्डिंग पोजीशन जो है मेरे हिसाब से जो लॉन्ग ऑन जो स्ट्रेट होनी चाहिए थी, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ उसको कर दिया गया था बहुत ज्यादा। हालांकि 2 रन लेने में कामयाब रहे। 21 रन परवेज के आउट होने के बाद। तो अब ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं इस मैच में, क्योंकि रन उन्होंने कम बनाए। लेकिन मैं मोमिन सीसी के टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि रायगढ़ के टाइगर को लेकर के आए आप, उस्मान पटेल को। ग्राउंड में लोग उनको देखने के लिए टकटकी से लगा कर रखे हैं। जी जी शहनशाह, बड़ी एक तो स्कोर कम है, ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्योंकि कुछ अगर अब तक आप विकेटें नहीं निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 17 के आसपास रन बनी गए हैं। कितने रन हुए? 21 रन हो गए हैं और 32 रन आप 10-12 रन की जरूरत है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस समय बॉलिंग टीम के लिए? शुक्रिया हेमंत सर। ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए कि 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है, लेकिन बॉलरों से ये विनती की जाती है ज़्यादातर बैट्समैन को हैवी प्रेशर डालना चाहिए। जब तक बार बार प्रहास करने की कोशिश करें, अपनी गेंदों को डॉट करते जाएं, जब जाके इस मैच के अंदर एक मजबूती और मज़ा आएगा। मेरा ये कहना है हेमंत सर, बहुत ही अच्छी कीपरिंग, लेकिन उतने ही अनुभवी एम्पायर हैं वहां पे कन्नौड़ी, उनके द्वारा नट आउट आता हुआ। रिव्यू, जस्ट अ 1 मिनट चेक इन। दो ओवर की समाप्ति के बाद जो परवेज एक आक्रमण बल्लेबाजी कर रहे थे, सलामी रूप के अंदर चले गए थे, लेकिन अपने बल्ले से एक बेहतरीन अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की, अपने रन अपने बल्ले से बेहतरीन बनाए।
नॉट आउट अंपायर का इशारा ये माफ करें, या रिव्यू के दौरान नॉट आउट। तो 21 रन अभी भी रुका हुआ स्कोर, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। अभी भी 11 रनों की जरूरत है अपनी टीम के लिए जीतने के लिए, लेकिन उतनी बेहतरीन यहां पे पारी की शुरुआत चलती हुई। हनुमंता एक काफी स्पीड गेंदबाज, प्रेशर डालते हुए बल्लेबाज को आती ही पहली गेंद बहुत ही पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए, फिर से एक बेहतरीन एम्पायरिंग करते हुए, बार बार अपील कर रहे हैं बेहतरीन, जितनी तारीफ करे उतनी कम है हनुमंता की। अपने टीम के लिए काफी रोमांटिक मूड में लेके जाते हुए टीम को एक हौसला अफजाई देते हुए हनुमंता, देखेंगे हनुमंता क्या कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी के अंदर, अपने टीम के लिए पलटा भारी कर सकते हैं, पलट सकते हैं। इस सिक्के को पलटना जरूरी है, अपने टीम के लिए जितवाना है। तो अभी भी 11 रनों की जरूरत है, 32 रनों का जो लक्ष्य दिया गया है टीम को जितवाने के लिए। हनुमंता बार बार अपनी पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए एक अच्छा सम्मान दिया उसको, जब तक अच्छा कॉल, कोई रन नहीं आता हुआ। तीसरी गेंद डॉट होती हुई। हनुमंता जितनी भी तारीफ करे, 3 गेंदें डाले हैं, 3 गेंदें शेष हैं, उतनी बेहतरीन हनुमंता की गेंद प्रेशर डालते हुए बल्लेबाज को। देखेंगे अपनी अगली गेंद पर, फिर से शॉट अप डिलीवरी, वहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच में गेंद जाती हुई 1 बॉल 4 रन। एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रन। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को पवेलियन बाहर कर दिया। इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। क्षेत्र रक्षक को चेंज करते हुए फील्डिंग की सजावट सजाते हुए हनुमंता, देखेंगे इस अपनी अगली गेंद पर कौन सा मैजिक कर सकते हैं। 5वीं गेंद लेकर फिर से एक शॉट ऑफ डिलीवरी, धीमी गति की गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ थाइस के ऊपर लगती हुई गेंद, कोई भी रन नहीं आता हुआ। 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन देकर अपनी टीम को एक मजबूती पकड़ दिलाते हुए हनुमंता पवेलियन एंड से गेंदबाजी, सूझबूझ की गेंदबाजी, सूझबूझ की बल्लेबाजी, जिन्होंने परवेज ने अपने बल्ले से दिखाकर अपनी टीम के लिए एक ताकत बनकर डटे हुए थे, अपना विकेट थमाकर पवेलियन लौटे। फिर से एक बार आखिरी गेंद लेकर इस गेंद को उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे क्षेत्र रक्षक मौजूद और बेहतरीन माड़प्पा के दौरा कैच लपकते हुए। Come on, super. Thanks for DJ. इस आखिरी ओवर में 7 रनों की आवश्यकता, काफी मजबूती के साथ पकड़ दिलाते हुए, अपना पल्ला पलटाते हुए इस टीम के हनुमंता, जिन्होंने अपने ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है, अभी इस आखिरी ओवर में किसके ताबे हो सकती है। और अगली जो हमारे DSDFC के द्वारा जो इस ट्रॉफी रखा गया है चट्टान में, लाइव टेलीकास्ट है 24 लाइव इवेंट्स, इनके लिए आपको एक विनती है, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सो आपसे ये विनती की जाती है। और यहाँ पे इस मैदान में ज्यादातर क्राउड नहीं होता, वह क्राउड की जरूरत है।
क्राउड करेंगे तो बल्लेबाज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ कोई शांत ना बैठे, क्राउड कीजिएगा, क्योंकि प्रोत्साहन की बहुत ही सख्त जरूरत होती है गेम के अंदर। और इस इनिंग्स की आखिरी ओवर लेकर आए हैं रेवन्ना, स्ट्राइक पर है गिरीश, एक अच्छा नाम है गिरीश। देखेंगे अपने इस टीम के कप्तान जिन्होंने काफी उन पर यकीन के साथ बल्लेबाजी के लिए भेजा है। स्ट्राइक पर है गिरीश, अभी भी 7 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। काफी रोमांटिक मैच होता हुआ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ 25 ರನ್ ಆಗಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ। ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 7 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ। ಗಿರೀಶ್ ದಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ಈ ಅದ್ಭುತ DFC ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತ ಆಗಿದೆ। रेवन्ना अपने कोटे का ओवर लेकर, आखिरी ओवर लेकर गिरीश के लिए माफ करें गिरीश के साथ मिसफील्ड होती हुई, एम्पायर का इशारा, नो बॉल आता हुआ, एक ऑफर मिलता हुआ 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। एक नो बॉल का इशारा, 3 रन आते हुए 3 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। 2 विकेटें गिर चुकी है। गिरीश देखेंगे अभी भी 6 गेंदें शेष है। फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद को सीधा सीमा रेखा पार कर दिया, गेंद गई है सीमा रेखा। और ये DFC छक्का कनेक्टिंग। बच्चे लोग बाहर जाए भाई, कोई भी आपसे दर्शकों से विनती है कृपया करके मैदान में ना आए, क्योंकि एक लाइव टेलीकास्ट है। आपसे मेरी विनती की जाती है दर्शकों से, लाइन के बाहर खड़े रहकर अपना लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। अपने ताबे में छक्के के साथ टीम को जिताए हैं। गिरीश क्या कहते हैं हेमंत सर आप? एक अच्छी जीत निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आप जो है अगले राउंड में पहुंचते हैं। और चूंकि स्कोर कम था, चूंकि आखिरी ओवर तक गई यहां पे मैच, 1-2 बॉल 2-3 बॉल डॉट और कुछ कैचेस, कुछ विकेटें होती तो मैच में और मजा आता। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको ब्लू स्टार की, कि वहां पर इन्होंने बड़े शानदार ढंग से पहले टॉस जीता, उनके बॉलर ने सधी हुई गेंदबाजी की और 31 रन पे सामने वाली टीम को रोका, और उसके बाद शानदार ढंग से उन्होंने जो है जीत के लिए जो जरूरी रन थे उन्होंने पूरा किया। परवेज ने काफी धमाकेदार शुरुआत की, उन्होंने गेंदबाजी बड़ी शानदार की थी, तो एक अच्छी जीत, वो एक अगले राउंड में पहुंचे। लेकिन जो अगला मुकाबला है, जो चर्चन के इतिहास